महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मालूम होता है कि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है और जिसकी वजह से हम परेशान भी हो रहे हैं, और उसके लिए हमारे मन भी बेकार आते हैं कि इसका बुरा क्यों नहीं होता। ऐसे भाव ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल है। और इस तरह की मानसिकता से कई लोग गुजरते हैं। कोई हमारा बुरा कर रहा और हमारे मन में उसके प्रति ये भाव आना कि इसका बुरा क्यों नहीं हो रहा, ये एक प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया है। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव और आध्यात्मिक बनाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरा कोई बुरा करने वाला है ही नहीं। मेरा बुरा करने वाला असल में तो मेरा अपना कर्म है। वह तो केवल निमित्त है। वह केवल निमित्त बनकर आया है। वो मेरा बुरा क्या करेगा। और आत्मा की तरफ देखो तो आत्मा का तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता। यदि आत्मस्मृति बनी रहे तो तुम्हें कभी विचलन नहीं होगा। आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मेरा बुरा कर रहा है। क्या बुरा कर रहा है? मेरी छवि खराब कर रहा है, मुझे पैसों का नुकसान कर रहा है, मेरे परिवार पर अटैक कर रहा है, मेरे सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, मेरी रेपुटेशन बिगाड़ रहा है, मेरी कैरियर पर आंच लगा रहा है। यही ना? ये सब में क्या मेरा है? कुछ है तो मेरा क्या बिगाड़ा? मेरी ये छवि, ये छवि है। मेरी जो असल छवि है उसे पहचानो, बुरा लगेगा ही नहीं। मेरा जो अपना स्वरूप है उसे पहचानो, बुरा कुछ लगेगा ही नहीं। ये तो सब ऊपर के चोले हैं। आत्म तत्व पर विश्वास और कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा विचलित नहीं होने देगी। वो आया है, ठीक है, एक निमित्त बनकर आया है। इसके निमित्त से मेरे कर्म कटेंगे। जिस गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, जिनसे मेरे कर्म कटे मिटे वे शत्रु कैसे। जिनसे मेरे कर्म कटे बिन से वे शत्रु कैसे। वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे कर्म को काटने में निमित्त बनकर आया है। ये धारणा बना लोगे तो अपने आप में असीम पराक्रम से भर जाओगे। फिर रंचमात विचलित नहीं होगे। ये अंदर का जो मोह है ना, हमने जो अपने अंदर पाल रखा है, और उससे प्रेरित जो ये अहंकार है जिसकी चर्चा आज प्रातः काल मैंने की थी, कि हमने कल्पना को यथार्थ मान लिया, अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल लिया। वह चीजें हमारे जीवन को यूं ही बर्बाद करती है और उससे हमारा जीवन बिगड़ता है। दूसरा, इसमें पॉजिटिव सोचो कि क्या बुरा किया, वो मुझे सजग कर रहा है, उसके कारण मैं सावधान हो रहा हूं। अब मेरा कोई आलोचक नहीं, मेरा कोई बुरा करने वाला नहीं हो तो मैं तो बेवकूफ हो जाऊंगा। कोई बुरा करने वाला होगा तो मैं सतर्क तो रहूंगा। तो अच्छा है, मुझे अब अपना काम सतर्कता से करना है, मुझे अपना काम स्थिरता पूर्वक करना है। ऐसी सतर्कता और स्थिरता की भावना और प्रेरणा मन में जग जाए तो बुरा काम। समझ गए? महाराज जी, जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए, वर्किंग वुमेन्स हैं जो भी कहीं भी पदस्थ हैं, कुछ भी कार्य कर रही हैं, उनके जीवन में एक होता है पदीय दायित्व, एक होते हैं पारिवारिक दायित्व, और दूसरे तीसरे होते हैं धार्मिक दायित्व। इनके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाएं? और इनमें से कुछ भी छूटता है तो कहीं ना कहीं मन में शंका उत्पन्न होती है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो छूट रहा है। देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत सवाल। दायित्व तो सब है और दायित्वों का निर्वाह तो करना चाहिए। पति के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, स्वयं के प्रति। अपना एक प्रोफेशन है, वो अपनी जगह है। जी। पर हमें सबके बीच अपनी प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि मेरी प्राथमिकता क्या है। जो वर्किंग है मैं उनसे पूछता हूँ, आखिर ये वर्किंग क्यों, आप जॉब क्यों कर रहे? सर, आज की स्थिति में महाराज जी ये है कि पा लिया है तो कर रहे हैं हम उसको। खैर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो एक अलग चीज है, लेकिन मैं तो कोई और उत्तर की आशा रख रहा था। नहीं महाराज जी। बहुत अच्छी बात, पा लिया तो कर लिए। जी। किस लिए? जरूरत है? जरूरत थी महाराज जी। आज है? आज उतनी नहीं है अब महाराज आप देखो कि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे किसकी है? परिवार की, जी। बच्चों की, जी। पति की, समाज की, धर्म की। जो ज्यादा जरूरी उस पर ध्यान दो। जी महाराज।
पैसा कमाओगे तो पर्स भरेगा और घर में हर महीने कुछ ज्वेलरी जाएगी। जी महाराज जी। लेकिन यदि सही तरीके से विचार करोगे तो परिवार में खुशियों के फूल खिलेंगे। अब तुम्हें तय करना है कि मुझे क्या करना है, ये देख के करना। हमारे असाता कर्म से हमारे अपने भी अलग हो जाते हैं, छल कपट भी कहते हैं, अपमान भी कहते हैं। ये जानते हुए भी ऐसा होता है। मन में संकल्प विकल्प आने पर हमें क्या करना चाहिए? कर्मोदय का विचार कर ले करके समता रखना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए कि सामने वाला तो केवल निमित्त है, अंतरंग कारण मेरा कर्म।